आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य परतें। क्या है वायुमंडल? वायुमंडल की मुख्य परतें, मुख्य 5 परतें। ठीक है, परतें है क्या? हम यहाँ पृथ्वी पे खड़े हैं, पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष तक 5 प्रकार की मुख्य परतें पाई जाती हैं। यहां से लेकर आसमान तक जो हम लोग को बादल दिखता है ना, इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है, बहुत प्रकार की चीजें बताई हैं। वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो कि उन्होंने तुमको पढ़ाया था। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, बताया था। तो यही हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं जिनकी कुछ दूरी होती है। तो ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और ये पृथ्वी पे ही जीवन है। हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी पे हैं। तो पृथ्वी पे जीवन है, मनुष्य, जीव जंतु सब यहीं रहते हैं, पेड़ पौधे पृथ्वी पे ही तो है ना। तो ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी से लेकर के 18 किलोमीटर दूरी, यहां से लेकर के, यहां से 18 किलोमीटर दूरी तक, यहां से लेकर 18 किलोमीटर दूरी, कहने मतलब जहां हम खड़े हैं और यहां से 18 किलोमीटर दूरी तक जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और ये जो एरिया होती है क्षोभ मंडल, इसमें अनेक प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, मौसम का बदलना। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसको हम लोग वायुमंडलीय घटनाएं कहते हैं। इस एरिया का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। इस एरिया का जो ये हमारा क्षोभ मंडल है, इसमें सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। और जो ये जो टेम्परेचर का घटना बढ़ना होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान यही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ये जो ग्रीन हाउस तुमने सुना होगा, ग्रीन हाउस, अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और वो गैसें जो है हमारे सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक के रखती हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक के रखती हैं। और ये प्रकाश अगर इन गैसों के द्वारा ना रोका जाए तो पृथ्वी पे मनुष्य जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकाश को रोक के रखती है ना गैसें, इनके द्वारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगर ये गैसें इस सूर्य के प्रकाश को ना रोकें तो हमको लगता है 15 से 18 -18 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ मनुष्य जीवन संभव नहीं है। कहाँ? पृथ्वी पे। तो यहाँ पे क्या होता है? बारिश जैसी घटनाएं होती हैं, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ग्रीन हाउस जो हमने बताया आपको, बहुत प्रकार की गैसें होती हैं, तो वो गैसें हमारे सूर्य के प्रकाश को रोक के रखती हैं। उसके बाद 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, यहाँ से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की जो दूरी है उसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? यहाँ पे तापमान बिल्कुल समान होता है, बढ़ता घटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह एरोप्लेन उड़ते हैं, तो ये कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल पे। जो जहाज तुमने देखे ना उड़ते हुए, तो ये कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल पे। यहाँ जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल समान रहता है, तापमान समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बारिश कहाँ होती है? बारिश तो जमीन पे होती है ना, वायुमंडलीय घटनाएं बारिश जमीन पे होती है। तो ये जमीन से 18 किलोमीटर, जितनी जमीन से 18 किलोमीटर दूरी तक है वहां तो बारिश सब है। उसके बाद 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर एरिया है जो, उसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इसी एरिया में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। इनको नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसी जो गैसें होती है, जैसे तुम लोग देखे होंगे शहरों में एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, इनसे बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसी एरिया में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी? ओजोन परत का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो ओजोन परत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओजोन परत क्या है? ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें, जो हानिकारक किरणें आती हैं सूर्य से नीचे, धूप से, जिसमें बहुत सारी हानिकारक किरणें आती हैं जो हम लोग के शरीर पे पड़ती हैं। और अगर ये जो ओजोन परत है, ये अगर ओजोन परत ना हो
इस मंडल में, समताप मंडल पे, तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी पे जो मनुष्य है, जो भी जीव जंतु है, ज्यादा से ज्यादा बीमार रहेगा, सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, बहुत से लोग जो है अंधे भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के द्वारा, जो ये सूर्य है ना, यहाँ से जो किरणें आ रही हैं डायरेक्ट आ रही है, और ये परत अगर ना होगी तो इनको जो हानिकारक किरणें, जो बहुत तेज रोशनी आती है, वो रोशनी अगर ये परत नहीं रोक पाती है, जो ये परत पाई जाती है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, ये परत अगर नहीं पाई जाती है समताप मंडल पे, तो ये किरणें डायरेक्ट कहाँ आती हैं? पृथ्वी पे। और जब ये पृथ्वी पे आती हैं, जिस व्यक्ति के शरीर पे ये किरणें पड़ गई तो उसके कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके कैंसर हो जाता है, अन्य प्रकार की बहुत घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये ओजोन परत का काम है हमारे वायुमंडल में सूर्य के द्वारा आने वाली हानिकारक किरणों को रोक के रखना। इस ओजोन परत को नुकसान बहुत पहुंचता है। कौन नुकसान कर रहा है? जैसे तुमने देखा, जब अभी बताया मैंने, एसी के द्वारा निकलने वाली जो गैसें हैं ना, क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जो है इसको धीरे धीरे छन्नी करे डालती हैं, इसमें छेद हुए जा रहे हैं बड़े बड़े, और जब इसमें बहुत बड़े बड़े छेद हो जाएंगे तो निश्चित तौर से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो हानिकारक किरणें आ रही हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी। तो क्या होगा? वही मनुष्य के ऊपर पड़ेंगी, कैंसर जैसी बहुत घातक बीमारियां होने लगेंगी। तो इसको बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस परत को बहुत सुरक्षित रखा जाए। मतलब पृथ्वी पे जो लोग इस प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रासायनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो है नीचे से उनके ऊपर जब जा रहा है तो सीधे हमारे ओजोन पर अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे ओजोन परत पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े छेद हुए जा रहे हैं, और वो छेद के द्वारा सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट आएंगी तो मनुष्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? मध्य मंडल की दूरी है 50 किलोमीटर, मतलब समताप मंडल से स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर दूरी से लेकर के 80 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से दूरी से लेकर के 80 किलोमीटर दूरी तक क्या है? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होता है? परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं, परावैंगनी किरणें होते हैं, और इसमें क्या होता है? उल्का पिंड। तुमने देखा होगा कि कभी कभी अचानक रात में अचानक देखा होगा तुमने, बहुत से जैसे कोई तारा ऐसा टूटा और देखते हो वो चलता चला जा रहा बहुत दूर तक। तो ये सब उल्का वायुमंडलीय घटनाएं जो उल्कापिंड जैसी होती हैं, तो इनको रोकने का काम करती है कौन सा? मध्य मंडल। अगर ये जो है मध्य मंडल नहीं पाया जाता तो जो उल्कापिंड आते हैं ये डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आ जाएंगे और ब्लास्ट कर देंगे। क्या करेंगे? ब्लास्ट। ऐसे ऐसे उल्कापिंड आते हैं कि अगर ये ब्लास्ट कर दें तो पृथ्वी ही खत्म कर दें, क्या पता शहर के शहर खत्म कर देंगे। तो ये उल्कापिंड, आंतरिक से आने वाले उल्कापिंड को रोकने का काम कौन करता है? मध्य मंडल। ये कितनी दूरी पे होता है? 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक। इसके बाद 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर से दूर लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल आता है। कौन सा आता है? आयन मंडल। तो ये क्या होता है? यहाँ रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद क्या आता है? अंतरिक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंतरिक्ष। 640 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है वो क्या है? अंतरिक्ष। इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं है, 640 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और निश्चित दूरी नहीं, पता नहीं कहां तक अंतरिक्ष है। ठीक है, तो ये जो अंतरिक्ष है, यहाँ अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, सबसे ऊपरी वाला क्या है? बाह्य मंडल। सूर्य वगैरह, सूर्य, चंद्रमा और तारे वगैरह अंतरिक्ष में पाए जाते हैं सब ये। तो सब ये क्या है? ये अंतरिक्ष वाला एरिया है। तो आपको पता चला ना, पृथ्वी के ऊपर 5 परतें हैं। सबसे पहले सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो है बहुत मुख्य बातें आपको हमने बताई हैं, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके।